हमारी सनातन संस्कृति में नदियों को देवी स्वरूप माना गया है, क्योंकि जल ही जीवन है और इसीलिए सभी वसवाट नदी के आसपास ही हुआ करते थे और ये हमें इतिहास में भी देखने को मिलता है। वैसे तो बहुत सी नदियों का वर्णन हमें पुराणों में देखने को मिलता है, जिनमें मुख्य नदियों में गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, गोदावरी इत्यादि का वर्णन ज़्यादातर देखने को मिलता है। और इन मुख्य नदियों में से और भी नदियों के संगम से उन्हें अलग नामों से जाना जाता है और इन सभी नदियों के आसपास के विस्तार को तीर्थों से संबोधित किया जाता है और ऐसे अनेकों तीर्थ हमारे भारत भूमि पर आए हुए हैं। इन सभी नदियों को हमारे महान ऋषियों ने और राजाओं ने कठिन तपस्या करके पृथ्वी पर अवतरित कराया था। इन सभी नदियों में से आज हम जिसकी चर्चा करने वाले हैं वो है नर्मदा नदी। प्राचीन समय में पितृ तृप्ति और मनुष्य की पाप मुक्ति के हेतु नदियों को पृथ्वी पर अवतरित किया जाता था। पुराणों के अनुसार नर्मदा नदी को देवताओं, पितरों और मनुष्यों को तारने के लिए अवतरण किया है। नर्मदा नदी को समस्त सरिताओं में श्रेष्ठ बताया गया है, जो संपूर्ण जगत को तारने का कार्य करती है। उनके तट पर स्वर्ग और मोक्ष दोनों ही स्थित है। जहाँ नर्मदा विद्यमान होती है वे देश, पर्वत, ग्राम और आश्रम पवित्र होते हैं। कहते हैं कि सरस्वती का जल 3 दिन में पवित्र करता है, यमुना का जल 7 दिन में पावन बनाता है, गंगा का जल स्नान करने पर तत्काल पवित्र करता है, परंतु नर्मदा नदी दर्शन मात्र से ही मनुष्य को पवित्र कर देती है। नर्मदा के संगम से जहाँ कहीं भी स्नान, दान, जप, होम, वेद पाठ, पितृ पूजन, देव साधना, मंत्रोपदेश, संन्यास और देह त्याग आदि जो कुछ भी किया जाता है उसके फल का अंत नहीं है। वैशाख, माघ अथवा कार्तिक मास में खासकर पूर्णिमा को, संक्रांति के समय, अमावस्या को जो भी गोदान एवं दान करता है तथा जो भी नर्मदा में स्नान, दान, जप, तप, होम और पूजन आदि करता है वे अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है। जो मनुष्य प्रातःकाल उठकर नर्मदा का कीर्तन करता है उसका 7 जन्मों का किया हुआ पाप उसी क्षण नष्ट हो जाता है तथा जहाँ संगम और बाण लिंग से युक्त नर्मदा नदी स्थित है वहाँ स्नान करके मनुष्य अश्वमेध यज्ञ के फल को प्राप्त करता है और अंत में शिवधाम को जाता है। पुराणों में नर्मदा नदी की पृथ्वी पर अवतरित करने के लिए युगों के अनुसार बहुत राजाओं ने तपस्या की है, जिसमें एक बार पुरुरवा की तपस्या के कारण, एक बार हिरण्यतेजा के तप से, एक बार पुरुकुंसु के तप के कारण जिनके साथ नर्मदा ने विवाह किया था। इन सभी कथाओं का वर्णन हमें पुराणों में देखने को मिलता है। नर्मदा का पहला अवतरण आदि कल्प के सतयुग में हुआ था, दूसरा अवतरण दक्ष साभिर्ण मनवंतर में हुआ था और तीसरा अवतर राजा पुनरुवा के द्वारा वैष्णव मनवंतर में हुआ था। स्कंद पुराण के रेवा खंड में, शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता और पद्म पुराण के स्वर्ग खंड में हमें नर्मदा का विस्तृत वर्णन देखने को मिलता है और इन्हीं पुराणों को संदर्भ में रखकर ये सारी जानकारी आपको दी जा रही है। नर्मदा नदी के उद्गम स्थान का वर्णन करें तो क्योंकि बिना आधार ये नदी को पृथ्वी पर आना संभव नहीं होता, इसीलिए नर्मदा नदी को धारण करने के लिए महादेव ने पर्वतों की सृष्टि की है। मेरु, हेममान और कैलाश और विंध्य, इसके अतिरिक्त उद्रयाचल, पयंगगिरी पर्वत, इस प्रकार नर्मदा का आधार ये पर्वत रहे हैं। जहाँ जहाँ भगवान शिव के शुभ मंदिर के समीप पूर्णमयी नर्मदा विद्यमान है वहाँ वहाँ नर्मदा नदी का स्नान 1 लाख गंगा स्नान के समान होता है। अग्निहोत्र से जो पुण्य होता है वो और पितरों के श्राद्ध से जो फल प्राप्त होता है वह सब नर्मदा के जल से उपलब्ध हो जाता है। नर्मदा के नाम का कीर्तन करना और उसके संगम तीर्थ में दान देना उसके समान दूसरी कोई वस्तु नहीं है। स्कंद पुराण के अनुसार नर्मदा की धारा का वर्णन करें तो 587 गज की चौड़ाई में उसकी धारा बहती है। जिस प्रकार से त्रेता युग में भगीरथी गंगा पितृ तृप्ति एवं संपूर्ण जगत को पवित्र करती है, उसी प्रकार नर्मदा भी सभी सरिताओं में श्रेष्ठ मानी गई है, जो शिव के अंग से उत्पन्न हुई है, जो पितृ श्राद्ध, तर्पण एवं संपूर्ण जगत को पवित्र करती है।
धन्यवाद। अस्तु।